कार्यक्रम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्रियो, आज के इस कार्यक्रम में एक और जटिल प्रश्न के साथ और उसके उत्तर के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। मेरे प्रियो, मनुष्य के जीवन में एक बहुत ही बड़ा प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन में सब कुछ होने के बाद भी उसके पास शांति नहीं होती। मैं ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूं जिनके पास इस दुनिया की धन दौलत सब कुछ उनके पास है, लेकिन उसके बाद भी उनके जीवन में शांति नहीं है। और उस शांति की तलाश में वो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कई यात्राओं को करते हैं। वो शांति की तलाश में है, परंतु शांति उनके जीवन में नहीं है मेरे प्रियो। परंतु आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि हमें शांति किस तरीके से मिल सकती है, किस प्रकार से हम अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम यहां पर देखते अय्यूब नामक पुस्तक, उसका 22वां अध्याय और उसके 21 पद में इस प्रकार से लिखा है, उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी। आपके प्रश्न का उत्तर इस वचन में हमको देखने को मिलता है। वचन कहता है उससे मेल मिलाप कर। यह समझना बहुत जरूरी है, यह उससे किसके लिए कहा गया है। मेरे प्रियो, ये उससे जो शब्द है, जो लिखने वाला है, वो किसी अशांत व्यक्ति को कह रहा है, किसी दुखी और परेशान व्यक्ति को कह रहा है कि तू परमेश्वर से मेल मिलाप कर ले, तब तेरे जीवन में शांति मिलेगी। हाँ मेरे प्रिय लोगों, हमारे जीवन में हमने शांति को इसलिए खो रखा है कि हमारा संबंध उस परमेश्वर के साथ, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ, उस सृजनहार परमेश्वर के साथ, जो सृष्टि का कर्ता है, जिसने मुझे और आपको बनाया है, उसके साथ हमारा संबंध नहीं है। यदि आज इस वचन को सुनने वाले और देखने वाले सभी से आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर से मेल मिलाप करने पर हमें शांति मिल सकती है। आपके जटिल प्रश्न का उत्तर आपको मिल सकता है। और लिखा है, और इससे तेरी भलाई होगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर से मेल मिलाप करने के द्वारा कभी हमारा नुकसान नहीं होता, वरन हमारी भलाई उसमें रहती है। परमेश्वर का वचन आगे इस प्रकार से कहता है, उसके मुंह से शिक्षा को सुन ले और उसके वचन को अपने मन में रख। मेरे प्रियो, उसके वचन को अपने मन में रखना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आज हम उसके वचनों को अपने मन में नहीं रख पाते, आज हम उससे दूर हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आगे कि यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के उसके समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम को दूर करे, तो तू बन जाएगा। मेरे प्रियो, इसके अंदर दूसरे प्रश्न का उत्तर भी आपको मिलता है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके बारे में मैं आपसे बयान कर रहा हूं, वो कहता है कि अपने डेरे से यानी अपनी जिंदगी से कुटिल काम यानी गलत काम, पाप, गंदी आदतें, गलत काम, सभी वो काम जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उनको अपने जीवन से, अपने डेरे से दूर कर, तो तू बन जाएगा। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में बहुत कुछ बनना चाहते हैं, आप अपने बच्चों को बहुत कुछ बनाना चाहते हैं, पर बन नहीं पाए। आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनने की इच्छा रखते थे, परंतु नहीं बन पाए। आपके जीवन में बहुत सारी आकांक्षाएं थी कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, परंतु नहीं बन पाए। कारण केवल एक ही है कि आपका संबंध परमेश्वर से नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 15:5 में कि परमेश्वर से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें,
वो बहुत फलता है। यहां स्पष्ट रूप से नीचे के अंदर लिखा है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम बहुत कुछ करना चाहते हो परंतु कुछ नहीं कर सकते। आप इसलिए नहीं कर पाए, आप इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अलग होकर बहुत कुछ करने की इच्छा रखते थे। परंतु आज परमेश्वर के वचन को जब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो दर्शकों अपने संबंध को परमेश्वर के साथ फिर से जोड़ने का प्रयास कीजिए। फिर से उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास जाएं और अपने डेरे से कुटिल कामों को दूर करके जाएं। तो वचन कहता है तू बन जाएगा। परमेश्वर का वचन आगे कहता है तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूली पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों को हम अनमोल समझकर उन चीजों पर भरोसा करके चलते हैं। उन्हें हमने परमेश्वर से भी ज्यादा महत्व दिया। अब परमेश्वर कहता है कि तू उनको अपने जीवन से दूर कर, उनको अलग कर अपने जीवन से। तब परमेश्वर कहता है मैं खुद तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, यदि सचमुच में आप ऐसा करेंगे, ये अनमोल वस्तुएं क्या है इस पर भी थोड़ा सा मनन कर लें। ये अनमोल वस्तुएं वो हैं जिन्हें हमने अपने परमेश्वर से ज्यादा दर्जा दिया हुआ है, जिनको हमने प्यार किया, जिनके कारण से हमने अपने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया। आज मनुष्य के जीवन में हम देखते हैं बहुत सारी गंदी आदतें हैं, बहुत सी नशे की आदतें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे परमेश्वर को घृणा है, लेकिन वो हमारे जीवन में बहुत ही अनमोल रत्न की तरह हमने रखी हुई हैं। कई मनुष्य को सुनते हुए कहते हुए मैंने सुना है कि हम बीड़ी नहीं छोड़ सकते, हम सिगरेट नहीं छोड़ सकते, हम शराब नहीं छोड़ सकते, भले हम और कुछ छोड़ सकते हैं। यहां तक कि कुछ लोग अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु उन चीजों को वो छोड़ना नहीं चाहते, उन गंदी आदतों को वो छोड़ना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, ऐसी दशा में आप सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर के साथ अपना संबंध कदापि नहीं बना पाएंगे। आगे परमेश्वर का वचन कहता है तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा। ये सब कुछ करने के बाद यदि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा तो लिखा है तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा। मेरे प्रियो, आज तक हम दुख पा रहे हैं, आज तक हम दुख भोग रहे हैं, आज तक हम समस्याओं में पड़े हुए हैं, आज हमें ऐसा लगता है हम घाटियों में पड़े हुए हैं, कोई हमारा सहारा नहीं है, कोई हमें बचाने वाला नहीं है, कोई हमें उठाने वाला नहीं है। परंतु जब परमेश्वर के साथ आपका संबंध बन जाएगा तो आपके जीवन से दुख दूर चला जाएगा, आप परमेश्वर से सुख पाओगे। और वचन कहता है कि ईश्वर की ओर अपना मुंह बेखटके उठा सकोगे। क्यों? जब किसी का संबंध अच्छा हो जाता है तो उसके सामने जाने में हमें किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं होती। आज हमारा संबंध ठीक नहीं है, इसलिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, बहुत मांगते हैं, परंतु हमें मिलता नहीं। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है तब तू उससे प्रार्थना करेगा और वो तेरी सुनेगा। हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर आने लगेंगे, हम अपनी मन्नतों को पूरे करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे काम बनने लगेंगे। अभी हमने देखा पिछले आयत के अंदर कि तू बन जाएगा, और परमेश्वर का वचन कहता है जो बात तू ठाने वो तुझसे बन भी पड़ेगी। मेरे प्रियो, कई बातें हम अपने जीवन में ठानते हैं, कई बातों के लिए हम निर्णय लेते हैं, हम कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे बन नहीं पड़ता। कुछ दिन तक हम उस प्रयास में लगे रहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमें वो रास्ता छोड़ देना पड़ता है।
हम बहुत कुछ ठानते हैं करने के लिए, परंतु हम कर नहीं पाते। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है, जो बात तू ठाने वो तुझसे बन पड़ेगी। ये सब बातें एक ही बात पर निर्भर होती हैं कि हम उस परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आज आपका मेल मिलाप उस परमेश्वर से है? अगर नहीं है तो आज जब इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, उस समय भी आप अपना मेल मिलाप परमेश्वर से करें। आगे हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए बालक दिया। इससे पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन में शांति नहीं है, क्योंकि हम उस शांति के राजकुमार को जानते ही नहीं है, जो शांति दे सकता है, जो शांति का दाता है। यशायाह नबी ने यीशु मसीह के जन्म से लगभग 900 वर्ष पूर्व भविष्यवाणी में कहा, तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और तुम्हें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मेरे प्रियो, जिस प्रभु का नाम ही शांति का राजकुमार है, उसके साथ यदि हमारा संबंध नहीं है तो शांति कहां से आएगी? आज हम उस शांति के राजकुमार को जाने। कौन है जो हमें शांति दे सकता है? कौन है जो हमारे जीवन में शांति दे सकता है? उस शांति के राजकुमार का नाम यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। वो कैसी शांति हमें देता है? जैसी शांति संसार देता है वैसी शांति नहीं। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कई बार हम जब अशांत होते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्रगण, हमारे रिश्तेदार शांति देने के लिए आते हैं। यानी संसार के लोग कई बार हमारे जीवन के अंदर हमें शांति प्रदान करने के लिए आते हैं। जब हमारे घर में कोई मर जाता है तब भी शांति देने आते हैं। परंतु मेरे प्रियो, वो शांति का राजकुमार यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जैसे संसार देता है वैसे नहीं। वो कहता है, मैंने तुम्हें वो शांति दी है जो संसार नहीं दे सकता। और जब वो शांति देता है तो मेरे प्रियो, उसे कोई छीन भी नहीं सकता है। प्रभु का वचन में लिखा है, जैसे संसार देता वैसे मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन ना घबराए ना डरे। मेरे प्रियो, वही शांति का राजकुमार मत्ती के 11:28 में आपको एक निमंत्रण देता है। यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। जिसकी तुम तलाश में हो, जिसके लिए तुम भटक रहे हो, जिसके लिए तुम परेशान हो, दुखी हो, वो शांति मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपको अपनी शांति से भरना चाहता है। आज प्रभु आपके जीवन में, आपके जीवन से दुखों को निकालकर, संकटों को निकालकर, परेशानियों को निकालकर अपनी शांति से भरना चाहता है। आज हमें एक प्रभु एक निमंत्रण दे रहा है। क्या हम उस निमंत्रण को स्वीकार करेंगे? आज मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने परमेश्वर के वचन से देखा, उससे मेल मिलाप करें तो हमें शांति मिल जाएगी। परमेश्वर के वचन में हमने देखा, इससे हमारी भलाई होगी। उसके बाद हमने देखा कि जो बात हम ठानेंगे वो हमारे लिए हो जाएगी। और लिखा है वहां पर, जो तू बनना चाहता है वो तू बन जाएगा। उसके आगे यदि और हम देखें तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, दुर्भाग्य को भी वो सौभाग्य में बदल देगा। कई बार हमारे जीवन में हम दुर्भाग्य को महत्व देते हैं। हम ये कहकर टाल देते हैं, ये तो साहब हमारे भाग्य में लिखा था, ये तो हमारे जीवन में लिखा है। नहीं मेरे प्रियो,
परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में दुख भोगने के लिए नहीं भेजा है। परमेश्वर ने आपको दुखी रहने के लिए पैदा नहीं किया है। हमें से कोई भी अपने बाल बच्चों को दुखी देखकर कभी सुखी नहीं होता, लेकिन परमेश्वर कहता है तू मुझसे मेल मिलाप कर, दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल दूंगा। आज हमारे जीवन में यदि हम दुर्भाग्य के दौर पर चल रहे हैं और सौभाग्य कहीं नजर नहीं आता, तो परमेश्वर का वचन कहता है दुर्भाग्य को सौभाग्य बदल देने वाला, सौभाग्य में बदल देने वाला परमेश्वर केवल मैं हूं। तू मेरे पास आ। हमने उस निमंत्रण को जो प्रभु ने दिया स्वीकार करना है, और यदि आप उसके निमंत्रण को स्वीकार करेंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं निश्चित रूप से आशीष, शांति और आनंद आपको मिलेगा। यदि आज इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं और आपका मन अशांत है, दुखी है, परेशान है, तकलीफ में है, बीमारियों में है, संकट और परेशानियों में है, बोझ से दबे हुए हैं, बोझिल हैं, मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु इसी समय आपको छुटकारा देने वाला है। यदि आप बीमार हैं, अपनी बीमारी पर अपना हाथ रख लीजिए, और यदि आप बोझिल हैं और किसी बात से परेशान हैं, शांति की तलाश में हैं, अपने दाहिने हाथ को अपने हृदय पर ले जाके रख दीजिए और अपने हमारे साथ 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके लिए काम करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जितने बीमार हैं प्रभु, उन सब की बीमारी को यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि तू हमारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। प्रभु तू उनको अपने चंगाई से भर दे। जितने लोग बोझिल और दिमाग से परेशान हैं प्रभु, उन सब के छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जितने लोग जादू टोने, तंत्र मंत्र की और तमाम और काली विद्याओं के वजह से परेशान है परमेश्वर, टोने टोटकों से परेशान है प्रभु, तू उनको छुटकारा दे। और जितने लोग परमेश्वर पिता मानसिक दबाव और तनाव और कर्ज के बोझ के नीचे हैं, प्रभु आप उनको छुटकारा दीजिए। प्रभु यदि उनमें से किसी ने कोई पाप भी किया है, उनके डेरे में यदि कुटिलता है, तो उसके कुटिलता को भी आप उनके जीवन से दूर करके उन्हें एक नया जीवन दीजिए। उनके जीवन में जीवन के जल की धाराएं बहने लगे परमेश्वर, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। प्रभु आप ऐसा करने में सक्षम है, ये मेरा विश्वास है। प्रभु इन तमाम दर्शकों को आपके पवित्र सानिध्य में लाते हैं। आपके नाम से इनके छुटकारे और चंगाई और शांति और इत्मीनान की घोषणा करते हैं। प्रार्थना को आपके बेटे और हमारे जिंदा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आपने हमारे इस कार्यक्रम को देखा, और यदि आप इसमें और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें, यदि आप दुखी और परेशान हालात में हैं, तो आप हमारे नीचे लिखे नंबर्स पर